बेंगलुरु में ड्रग्स एक नासूर बन चुका है। ड्रग्स के आदी लोग मुजरिमाना पेशे में मुब्तला हो रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए बेंगलुरु की पुलकेशी नगर सिटीज़न वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक रैली निकाली गई और तमाम लोगों को ये पैगाम दिया गया कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए अब तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स का जो माफिया है पूरी तरह से घरों तक पहुंचने की कतार पर है। लगातार न सिर्फ नौजवान बल्कि छोटे बच्चे भी ड्रग्स के कारोबार में ड्रग्स के आदी हो रहे हैं। इस तरह से यहाँ के ज़िम्मेदारान, मस्जिद के ज़िम्मेदारान और मोहल्ले के लोगों ने मिलकर यहाँ रैली निकाल कर ये पैगाम दिया गया कि ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए और ड्रग्स में जो लोग मुब्तला हैं उन्हें वापस आम जिंदगी में वापस लाने की कोशिश की जाए। आज 26 जून है। ड्रग्स के लिए मुक्ति के लिए एक रैली निकाली गई, जो यहाँ पे क्या है नौजवान बच्चों के अंदर, यहाँ तक के कम उम्र बच्चे भी इसके अंदर मुब्तला हो जा रहे हैं। उसके वास्ते इसके अंदर एक मुहिम निकाले, सारे मोहल्ले के अंदर एक चलत फिरत हुई, एक कैंपेनिंग की तरह करे। फिर हमारे साथ एक डीजे पुलिस स्टेशन के भी डिपार्टमेंट था, फिर हमारा ट्रस्ट था, फिर मेरे साथ उलमा इकराम थे, मस्जिद के कमेटी वाले थे। तो हमें सब मिलकर इसकी फ़िक्र कर रहे और यहाँ पे पूरे मोहल्ले के अंदर फिर को एक अवाम के अंदर एक जागने की वजह से जगाने की फ़िक्र करे और वो अवाम को ये फ़िक्र दिलाए कि आज ये हालत हो गया कि हर बच्चा और यहाँ तक के बैको बच्चे भी इसके अंदर मुब्तला हो जा रही। जो कॉलेजेस को जा रही वो बच्चों के अंदर भी निगरानी रखो कि उन्हें किसे मिल रही है, किसे बात कर रही है, और लड़का भी होता कब आ रहा है, कब जा रहा है और उसका रहन सहन कैसा है, इसके ऊपर ज़रा तवज्जो दियो। अगर कुछ हालात उसके फ़र्क दिख रही तो हमारी ट्रस्ट से भी रब्ता करेंगे और जहाँ पे ये चीज़ जो लेकर को दे रही कर रही उसकी भी थोड़ी फ़िक्र कर रहे हैं कि हमारे नौजवान जो हैं तो कम उम्र के अंदर ऐसे नशेली चीज़ों लेकर ये हालत हो जा रही है जो यहाँ वो खड़ सक रही नहीं। तो ये आम हो जा रही है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हर जगह पे ये मुब्तलाओं को ही। तो इसकी एक मुहिम हमें आज यहाँ चलाए, तो इसके अंदर सारे हजरात हमारा साथ दिया। उनको किसी का डर और खौफ नहीं है। और नशा एक ऐसी बुरी लत है कि जब नशे की आदत और लत आदमी को लग जाती है, अब वो किसी की परवाह नहीं करता। वो किसी की परवाह क्या करेगा, वो खुद अपनी परवाह नहीं करता कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ सो रहा है, उसका वक्त कैसे गुजर रहा है। वो अपने बारे में भी बेफिक्र हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, वो कहाँ जा रहा है, उसे कहाँ रहना चाहिए, ये खुद उसे परवाह नहीं होती। जबकि आदमी जब जवान होता है तो उसके साथ चंद भावनाएं जवान होती हैं, माँ बाप के उसकी ज़िम्मेदारी होती है, फिर उसकी बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है। ये सब उसके जीने के टारगेट्स होते हैं। लेकिन जब आदमी नशे में पड़ जाता है तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर आदमी अपनी फ़िक्र से भी बेपरवाह हो जाता है। वो क्या माँ बाप के तकाज़े, बीवी बच्चों के तकाज़े और अपनों के तकाज़े पूरे करेगा, वो ख़ुद का काम भी नहीं कर ले सकता। वो माशरे में एक बोझ बन जाता है, माँ बाप पर भी एक बोझ बन जाता है और ख़ुद अपने बीवी बच्चों पर भी एक बोझ बन जाता है। इसलिए इसके ख़िलाफ़ यहाँ चंद अहबाब ने, जैसा कि इससे पहले भी आपके सामने तज़किरा आया, सब मिल कर के नशे के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए। ये हमारा पहला कदम था। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ दी और फिर हमारे सब साथियों की राय इत्तेफाक करे तो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ये नशे की चीज़ें कहाँ से आती हैं, कौन लाता है, और फिर उस पर भी अगर मौका हुआ तो इंशाअल्लाह काम करेंगे। अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे मोहल्ले में, और हमारे मैं मस्जिद खुबा का सेक्रेटरी हूँ, और हमारे मस्जिद के इमाम और अशरफिया मस्जिद के इमाम ख़तीब सलाउद्दीन साहब, ये सिर्फ़ एक अपना फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाना और लोगों को सिर्फ़ एक तबलीग देना का काम नहीं समझे, ये भी एक बहुत बड़ा काम जिम्मेदारी समझकर ये हमारे साथ हम सबको साथ लेकर पूरे मोहल्ले में माशाअल्लाह गश्त किए और सब जगह बोले और ये बहुत बड़ा एक काम जिम्मेदारी लिए हम तमाम को साथ लेकर
और माशाल्लाह ये बच्चों को भी एक ताकीद देकर सर्टिफिकेट दिए हैं कि आइंदा चलकर कोई ड्रग्स के नज़दीक नहीं जाएंगे करके। और मैं औरतों से ख़ासकर इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कॉलेजों को जो भी लड़कियाँ जा रहे हैं उनके पर निगाह रखें। आजकल लड़कियों में भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि लड़कियों के ऊपर पुलिस की नज़र भी नहीं जाती, लोगों की नज़र भी नहीं जाती और ड्रग्स स्क्वाड की नज़र भी नहीं जाती। लड़कियों के ऊपर भी ख़ास निगाह रखें। जैसा ही वापस आते हैं इस कॉलेज से या स्कूल से वापस आते हैं तो अपने वालिदैन उसके ऊपर निगाह रखें। और मोहल्ले में भी जो कुछ भी गांजों का काम और ड्रग्स का काम कर रहा है उसके ऊपर 4-5 औरतें मिलकर हमला करें तो बेहतर है। अगर कोई एक मर्द माना और कोई एक अकेला गया तो वो वापस वो खुद समझते नहीं, क्योंकि वो ड्रग्स पी कर रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि मैं किसे मार रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा अवॉइड करूँ। औरतें मिलकर इसे संभाल सकते हैं, क्योंकि आजकल अब औरतों को 4-5 औरतें मिलकर उसे मार कर मोहल्ले से भगा दें तो बेहतर हो लगेगा। और पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे तो बहुत अच्छा होगा, लीगली भी काम करे तो बहुत अच्छा होगा। ये सब जिम्मेदारी लेकर हमारे इमाम और ख़तीब सब हमारे आलिम लोग लेकर मेहनत कर रहे हैं। और ये सालाना जो 26 जून का वक्त जो ड्रग्स का ये है अवॉइड करने का, उसमें सब साथ दिए। उन तमाम का मैं हमारी कमेटी से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम ड्रग्स की मुखालफत में था। हर इलाके में ड्रग्स का प्रॉब्लम है, नौजवान इसके आदी हो रहे हैं और हर इलाके में ऐसे लोग भी हैं जिनको इसकी फ़िक्र है। आज जो है इस फ़िक्र को एक अमली जामा पहनाया गया कि मोहल्ले के जितने ज़िम्मेदार अहबाब हैं, बिलखुसूस हमारे पुलिकेशन नगर ट्रस्ट के जो हमारे मेंबरान हैं, जो हमारे नौजवान हैं, हम सब ने मिलकर जो है पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टाफ से और स्कूल के बच्चों को साथ लेकर एक मार्च किया है। ये तमाम मोहल्ले वालों के लिए और जहाँ कहीं भी ये प्रॉब्लम है उनके लिए एक नमूना है, क्योंकि अकेला आदमी या सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट इस मसले को हल नहीं कर सकती। पूरी सोसाइटी को मिलकर अगर इसमें हल निकालना है और कोशिश करेंगे तो उसका हल निकलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मुलविस जो है कम उम्र के बच्चे हैं जिनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती, जुवेनाइल एक्ट लगता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है बहुत आसानी से इससे बाहर आ जाते हैं और घरों के अंदर जो है माँ बाप को इसका एहसास नहीं है। तो हम लोग जो है मोहल्ले के जो फ़िक्रमंद अहबाब हैं, मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, हमारे ट्रस्ट के नौजवान हैं, हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि इसके बारे में ज़रा हम लोगों को बताएंगे और आवाम में चल फिर कर ये बोलेंगे कि अगर ये ऐसा मसला आपके घरों में, आपके पड़ोस में है तो हम तक इसकी खबर पहुंचाएं। हम लोग सब मिलकर इन बच्चों को समझाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी मुश्किल का काम भी नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ ये है कि इसमें कलेक्टिव एफ़र्ट होना है। नौजवान, मोहल्ले के ज़िम्मेदारान, घर के माँ बाप सब मिलकर अगर काम करेंगे तो मैं एक आखिरी बात भी ये बोलना चाहूँगा कि पुलिस की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। हम लोग मिलकर हम अपने नौजवानों को सुधार सकते हैं। होता यह है कि किसी को भी देखते हैं कि नशे में है तो सबसे पहले समाज उसे अलग कर देता है, अपनों से बाहर कर देता, ना उसको कोई सलाम करता, ना कोई बात करता। यहाँ से वो और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो हम लोगों ने इरादा किया है कि जहाँ कहीं भी हम देखेंगे हम खुद सबसे पहले सलाम करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनकी परेशानी क्या है, किस वजह से ये नशे की लत में बच्चे उतर रहे हैं, हम काउंसलिंग करेंगे। हमारे पास बहुत सारे मुसलमान डॉक्टर्स हैं जो इसकी काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। अक्सर नौजवान जो इसमें एडिक्ट हुए हैं, काउंसलिंग से उन्होंने एडिक्शन छोड़ दिया है, तो वो काम भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के तहत जो है हमने बच्चों को एक सर्टिफिकेट भी दिया कि वो बच्चे प्लेज कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम नशे के या किसी भी तरह की एडिक्शन के नज़दीक नहीं जाएंगे। तो शुरू ही से अगर ऐसी काउंसलिंग होती रही, बच्चों को मालूम कराया जाए कि ये गलत है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बच्चे इन चीज़ों से बाहर आएंगे। जो दूर हैं इंशाअल्लाह दूर ही रहेंगे और जो नौजवान इसमें ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, लत ज़्यादा लग गई है, इंशाअल्लाह ट्रस्ट के हम अहबाब और मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने फ़ैसला किया है कि हम उनको जो है रिहाब भेजने के बजाय उनके घर ही में रखकर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने साथ लेकर उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। पुलिकेशिन नगರದ ಸಿಟಿಜನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಮಾದಕ ತಡೆ ವಸ್ತು ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಂದರೆ,
ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ಈಗ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಕೆ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಜನರು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಒಂಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್.